गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चर्चा आपसे पिछले उसमें हुई है, अब हम उसी कंटिन्यू करते हुए कि 9 करोड़ इस सरकार 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिया। गैस कनेक्शन से एक फायदा क्या हुआ कि 9 करोड़ लगभग 9 करोड़ पेड़ बचे। 9 करोड़ पेड़ बचने का मतलब हो गया कि हमारी जो पोल्यूशन का लेवल होगा वो कम करेगा और CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना। अब आप सोचिए कि वो कितना बचाता है, कितना CO2 कन्वर्ट। एक मैच्योर पेड़ जो है लगभग साल में 21 kg CO2 कन्वर्ट करता है। अब आपने ये तो गैस कनेक्शन की बात करें कि इतना मिला, ये फायदा इधर हो गया आपको। अब आप दूसरा क्या है कि यदि उसमें जो हम गैस जलाते हैं उसके जलाने में जो है लकड़ी के जलाने में क्या फर्क है। उसके जलाने में हम 5 गुना कम जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जित करते हैं, 5 गुना कम। थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है उसमें, थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। और राख नहीं बनता है, राख नहीं बनता तो PM 2.5 नहीं बनेगा, 3.5 नहीं बनेगा। तो ये फायदे क्या हुए लकड़ी की वजह से। लकड़ी जलाते हैं आप तो उसमें 38-39 केमिकल और पोल्यूशन लेवल आते हैं। पहले बताया था लकड़ी क्या क्या चीज होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है लकड़ी से। उसमें मेन है SO2 है, NO2 है, NOx है, आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ओजोन है। तो सब चीजें, कई चीजें उसमें निकलती है, ये गैसेस निकलती है। जो इसके लेवल से इसमें केवल जो मास समझिए कि इसमें मीथेन होता है, मीथेन CO2 बनता है। तो ये कितना फर्क है। पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, उधर हम पॉल्यूशन बचा रहे हैं, उधर खत्म नहीं कर रहे। पेड़ खत्म कर रहा है, इधर भी कम कर रहे हैं। कितना सिर्फ इस पेड़ लगाने से कितना फायदा होता है। ठीक है ना। पेड़ लगाने से नहीं, जबकि गैस कनेक्शन देने से कितना फायदा, देखिए फायदा हो गया। तो इसी तरह से हम यदि गैस कनेक्शन का हो गया, अब आप इसमें एक अभी मैं आपको जो हमारा जो पेरिस समझौता का तीसरा पार्ट था जिसमें कि हमने कहा था कि एक कार्बन सिंक इतने मिलियन टन का बनाना है, 2 बिलियन टन का कार्बन सिंक का मतलब कि हम पेड़ लगाते हैं, हर साल पेड़ लगा रहे हैं। जिस अभी जिक्र कर रहा था मैं कि अभी UP द्वारा 100 करोड़ पेड़ लगाएगा 5 साल में, ऐसे सारे प्रदेश कर रहे हैं। तो ये जो पेड़ लगाने का जो हमारा जो चल रहा है कार्यक्रम 2030 तक के लिए कार्यक्रम बना रखा, 2030 तक हमको अचीव करना है। यदि इतने हम पेड़ लगा देंगे तो समझिए कि पॉल्यूशन लेवल कितना फर्क पड़ेगा। पॉल्यूशन लेवल पे फर्क पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग फर्क पड़ेगा। ये एक मेजर उसका है। तो इसमें जिक्र करना कि हम 2030 को एक मानक मान के चल रहे हैं, वहां तक हम लगना है, वहां तक क्या है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पेड़ से और कनेक्शन से हो गया। अब आइए CNG व्हीकल यूज करते हैं ना, CNG व्हीकल पीछे आप बता रहे थे। CNG व्हीकल दिल्ली में और मुंबई में चले जाते हैं। क्या फायदा CNG व्हीकल में और डीजल चलाने। डीजल से कम 30-35% जो है कम हम इसमें उत्सर्जन करते हैं। और एक क्लीन गैस होती है, इसमें पोल्यूशन लेवल भी कम होता है। एक तो हो गया CO2 बनाना, वो कम बनेगा, पोल्यूशन के भी बहुत कम हो जाता है इसमें इसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्लीन होती है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, जब जलाते व्हीकल जब CNG जलता है तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई, टेम्परेचर 1200 डिग्री से ज्यादा हो टेम्परेचर उसमें बनता है, कभी कभी बहुत सेल्सियस बनता है। उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं वो टेम्परेचर अधिक होने से कभी कभी उसमें जो क्या कहते हैं NOx बनता है, NOx बन सकता है। जब टेम्परेचर अधिक हुआ तो NOx बन सकता है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना। और यदि हवा ऑक्सीजन कम मिले उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। चांसेस कम है लेकिन बनता है, थोड़ा बहुत बने, ज्यादा बने बनता है। ठीक है ना। तो जो भी अब एक नई योजना आई है कि हम उसको जो है कि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए एक हाइड्रोजन CNG यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन से मिला रहे हैं, 18% हाइड्रोजन मिलाएंगे CNG में तो हाइड्रोजन CNG बनेगा। इससे इसको हम अगले
मतलब जो वहाँ की दिल्ली की कंट्रोल एनवायरमेंट कंट्रोल कमेटी रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट को कि हम 3 साल में इन सब बसों को हाइड्रोजन सीएनजी से जोड़ देंगे। मतलब इससे जुड़ने के बाद 70% जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादन होता तो भी कम हो जाएगा। तो ये सीएनजी के, अब सीएनजी जो यूज किया है उसका क्या फायदा देखिए कह रहा है। तो सीएनजी का पर्पस था कि हम पोल्यूशन लेवल को कम करें, और हाइड्रोजन सीएनजी लगेगा और कम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब आप ऐसा क्या और क्या चीज हुआ, जैसे आपने पहले जिक्र किया था एलईडी बल्ब लगाया था, 36 करोड़ एलईडी, एक चर्चा में कल जो मैंने पढ़ा था 36 करोड़ एलईडी बल्ब और 1 करोड़ 1.25 करोड़ के स्ट्रीट लाइट, ये इतना लगाया गया। इतने लगाने से 55 बिलियन किलो यूनिट हमारा जो बिजली बची कैसे, एलईडी से बच, और उसके साथ जो बिजली बची तो उसके साथ से करस्पॉन्डिंग हमारा इमिशन भी कम होगा। यदि इतनी बिजली हम पैदा करते तो थर्मल पावर से तो इमिशन होता, तो वो भी चीज आपका कम हुआ, मतलब इमिशन भी कम हुआ। अब कैसे बिजली कैसे बची, अब देखिए कि नॉर्मल 60 वाट का बल्ब लेते थे, वो पुराना बल्ब लीजिए आप, इसको तुलना करें हम 9 वाट के बल्ब से, 9 वाट का एलईडी बल्ब, दोनों की जो क्षमता है ना लाइट की बराबर, 800 ल्यूमन होता है उसका दोनों। और वो यदि 60 वाट का बल्ब 150 केजी के आसपास हो, आपका जो बिजली कंज्यूम करे, नहीं 150 केजी का वो ग्रीन हाउस गैस निकालेगा, और ये 22 केजी, वो केवल 5% अपनी ऊर्जा यूज करता था, ये 90% में यूज करता है। फर्क देखिए, 100 वाट का जब 60 का बल्ब है तो उसका केवल 5% हम ऊर्जा में लगाते थे, तो बाकी नुकसान होता है। और इसमें क्या है, इसमें केवल आपको जो है 5%, 95% यूज करते हैं, ये है। अब आप सोचेंगे यदि यदि हम जितना बिजली की बात हम कर रहे हैं, यदि हमको बनाना पड़ता है तो कम से कम 100 छोटे मोटे पावर हाउस बनाना पड़ता है। 100 पावर हाउस बनाने पर तो उसके लिए आपको करना पड़ता कि उसके हिसाब सोचिए कितना हम खर्चा भी करते, कितना प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे बचत हुई, ठीक है ना। अब आपको देखिए अगला है कि रिन्यूएबल एनर्जी। हमने पहले बताया था आपको फर्स्ट में कि भारत सरकार ने माना है कि हम जो 40% बनाएंगे 2030 तक, 40% रिन्यूएबल, 40% हम करीब प्राप्त कर चुके हैं अभी तक। 2021 के सितंबर में 38% प्राप्त कर लिया था हमने, अभी हम 40 के आसपास हो चुके हैं, 150 गीगावाट, ठीक है ना। तो इतने प्राप्त मतलब होने के बाद यदि हम उसको 2030 तक ले जाए तो हम मतलब 50% से ज्यादा कर लेते हैं। तो हम 40% बात करते हैं, 50% ज्यादा होते हैं। 50% ज्यादा हम कर लेंगे इसको, ठीक है ना। यदि हम इसे तुलना करें हम आपको कि 2019 में और 2030 में, तो 2019 में हम जो बना रहे हैं कि जो हमारा रेशियो है रिन्यूएबल से और गैस और थर्मल से, तो गैस थर्मल का लेंगे तो ये आएगा 63% और इसका आएगा 37%, जिसमें सोलर है, विंड है, माइक्रो हाइडल है, हाइड्रो है, ये एक जो यूरेनियम से बनाते हैं, मतलब ये सब मिलाकर 37% और 63%। यदि हम 2030 में ले जाएं इसको, हम 2030 में ले जाएं तो 2030 में ये चीजें उल्टी हो जाती है। मतलब हमारा 60% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है तो 63% इंस्टॉल्ड 64% हो जाएगी और उसकी होगी 36%। मतलब वो जो हमारा गैस और थर्मल था वो 36% रहेगा। इसका मतलब जो हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं वही जुड़ेगा, वो सब बाकी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ
40 3763 थे, कहाँ बटा हो गए 63 और 37 हो गए। तो बहुत बड़ी चीज़ है। 60% यदि हम 50 से 60% हम बनाते हैं रिन्यूएबल से, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब सोचिए कि जहाँ ऊर्जा हम जिससे थर्मल से बनने से जितने प्रॉब्लम हो रही थी, वो कम से कम बहुत कम हो जाएगी। ये हुआ आपका रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है ना। अब आप इससे कम हुआ ना, यदि हमने रिन्यूएबल जो बढ़ाया है, तो इससे क्या चीज हुई कम, इससे पोल्यूशन कम हुआ ना, है ना। जो आप कह रहे पोल्यूशन कैसे, पोल्यूशन कम। अब आइए हम बताते हैं आपको गाड़ियों में। गाड़ियां आप चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस चलती है। इसमें क्या कौन से नियम पालन है? BS4 भारत स्टेज 4 के तहत हमको सर्टिफिकेट मिलता है गाड़ियों का, नई गाड़ी है। और इस समय लागू हो गया BS6। पुरानी तो BS4 है, अभी इस समय 2020 में लागू होगा BS6। क्या फर्क है BS4 और BS6 में, जानते हैं? जी, जो कार्बन उत्सर्जन है BS4 में जो है कम है, और BS6 में BS4 में जो है बताते हैं आपको क्या करते हैं। पहले देख जाने कि हम अनलीडेड पेट्रोल यूज कर रहे हैं कब 2000 से, मतलब लीड खत्म हो गया। बहुत बड़ी एक समस्या थी लीडेड पेट्रोल की वजह से, बहुत बड़ी समस्या थी जो हमने खत्म किया, दवाई खत्म हो गई। अब हो गया, अब आया आपके पास जो है इसमें की जो है उसमें सल्फर की मात्रा है। अब आप देखिए 2010 में हमारा ये लागू हुआ था BS3, 2017 में BS4 और 2020 में अप्रैल में लागू हुआ BS6, ठीक है ना। ये अपने में बहुत ही बड़ा काम है कि 3 साल के अंदर आपने BS5 को स्किप करते BS6 लागू कर दिया। समझ रहे क्या मैं बोल रहा हूँ? BS5 को स्किप करते BS6 लागू कर दिया 3 साल। किसी डेवलप कंट्री ने भी इतनी जल्दी ये काम नहीं किया था। इसके लिए भाई फिर हम जो है आपके भारत सरकार के जो लोग प्रधानमंत्री हैं, जो भी जो प्रबंध होंगे, गडकरी जी, उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी काम किया। तो ये बहुत बड़ी चीज। क्या हुआ क्या इसमें हुआ कि जो BS3 में सल्फर की मात्रा पेट्रोल डीजल में 150 ppm होता था, थर्ड में, फोर्थ में आपका हुआ 50 ppm और BS6 में 10 ppm। मतलब इक्विवेलेंट जितने भी बाहर के कंट्री हैं बड़े डेवलपमेंट के बराबर करते हैं। बहुत बड़ा एक अभूतपूर्व काम किया, मतलब ये भी इसमें 10 ppm कर देना। 10 ppm का मतलब कि सामने जो सल्फर जो प्रॉब्लम हो रही थी वो खत्म कर दिया सल्फर से। अभी कैसे किया, क्या किया उसमें, गाड़ी में हमें क्या करना पड़ा इसके करने के लिए, BS6 बनाने के लिए हमको। इसमें एक तो सल्फर ही खत्म हो गया, सल्फर से SO2 जो है का काम काफी कुछ इसमें मतलब कम कर देती। और आपको इसे NOx होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। उसके लिए एक SCR टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी है, उसमें हम यूज करते हैं। तो रिडक्शन SCR टेक्नोलॉजी से हम NOx को रिड्यूस करते हैं। इसमें क्या चीज है, NOx के साथ कुछ और मर्ज करते हैं, कैटलिस्ट मर्ज करते हैं, डालते हैं, और प्लस उसमें अमोनिया का बॉन्ड डालते हैं। तो NOx को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और पानी बदल देते, नाइट्रोजन और पानी बदल देते, तो खत्म हो गया। ये हुआ आपका। और दूसरा जो पार्टिकुलेट जो निकलते थे उनके लिए भी हमने एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगा दिया, तो उससे वो जो पार्टिकुलेट निकलते थे वो भी कम हो गया। तो इस तरह से देखें आप तो आपको जो इसमें मात्रा कम हुई है, कितना कम हुई थी बताता हूँ आपको। अब देखिए इसमें पेट्रोल गाड़ी में देखें, पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को 80 था पर 60 कर दिया, 25% कम किया। और एक पार्टिकुलेट मैटर का कोई पहले उसमें कोई मापदंड नहीं रखा गया था, नहीं देखना पा जाता था, उसमें हम इंट्रोड्यूस कर दिया पार्टिकुलेट मैटर का कि जो है 4.5 mg पर किलोमीटर ज्यादा नहीं, तो वो स्ट्रिक्ट कर दिया हमने पेट्रोल गाड़ी में। डीजल गाड़ी में क्या किया आपने, डीजल गाड़ी में आपने किया कि जो है इसमें SC हाइड्रोकार्बन प्लस NOx ये 300 होता था, 70 कर दिया, मतलब 43% कम कर दिया।
हाइड्रोकार्बन होता है जो उसके पेट्रोल बाहर से निकलता है या कोई चीज निकल जाता है ना, टेल पाइप से निकलता है ना कुछ, तो वो दोनों मिला के 300 था पहले रखा था लिमिट, उसको 70 कर दिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो था उसका लेवल 250 था, उसको 80 कर दिया, 68% कम कर दिया, 68%, समझ रहे हैं? और पीएम का मात्रा पहले 25 होती थी, 25 mg पर किलोमीटर, उसको 4.5 कर दिया, मतलब 83%, 82% कम कर दिया। ये इतना भूतपूर्व काम हुआ इसमें, मतलब पोल्यूशन कितना, गाड़ियों का पोल्यूशन कम हुआ कितना काम, ठीक है, इतनी चीजें हुई यहाँ पे, मतलब गाड़ी को करने के। अब ये बताइए, गाड़ी को जो BS6 हमने किया, तो जो भी बनाने वाले होंगे उनको गाड़ी बनाने के लिए कम से कम पेट्रोल गाड़ी में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का जुगाड़ करना पड़ा, उसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ा होगा, और डीजल गाड़ी में 100 लगता, ठीक है। तब अब लगा कि गाड़ियों के मामले में हमने, और दूसरा एक और उन्होंने किया है कि जो गाड़ियों की आयु जो सीमित करती है उन्होंने, 15 साल 10 साल ऐसा कुछ हुआ है ना, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते, 15 साल 10 साल, तो ये भी एक काम हुआ कि जिससे कि भाई आप पॉल्यूटिंग व्हीकल खत्म हो जाए। ये इतना भूतपूर्व काम हुआ, इसके लिए देखिए आप देख रहे हैं कितने कैसे कैसे काम किया गया इसमें, इतनी जानकारी आप लोगों को थी इस बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि कितना इस मतलब मैं इस गवर्नमेंट ने इस पिछले 5 सालों में ऐसे भी काम जो लोग आम जनता को नहीं पता है, ऐसे काम, ये सब काम जो पर्यावरण से रिलेटेड काम है, और इससे काम क्या है, मानवता से रिलेटेड काम है, मानवता बचाने के लिए, आप ये किसी एक के लिए हो नहीं रहा है, ये बहुत ही अभूतपूर्व काम किया है। अब आप जी, जब हम इतने ज़्यादा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दौर आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगा ले तो हमारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अभी 8,77,000 व्हीकल्स चल रहे हैं इंडिया में, मोटा चल रहे हैं, इसमें कि बस, कार, व्हीलर है, ठीक है। हमारा ये है कि इसके साथ अभी हमारे चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है, अभी वो 1 लाख बनाए जा रहे हैं, जिसमें नीति आयोग और आपका NTPC मिलकर काम कर रहा है, 1 लाख चार्जिंग स्टेशन पूरे देश में, है ना। लिथियम बैटरी पर काम चल, लिथियम बैटरी हम लोग बाहर से, चाइना से, सिंगापुर से, वियतनाम से मंगाते थे, वो हम अपने काम में के लिए इस पर काम चल रहा है, जिसमें कि हमारे इसरो और BHEL काम कर रहा है, इसरो और BHEL काम कर रहे हैं, इसरो और BHEL काम कर रहा है इस चीज़ों पे। मतलब क्या, लिथियम, तो लिथियम बना रहे हैं, लिथियम पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, और चार्जिंग स्टेशन, ठीक है ना। अब आप इसमें ये कि यदि हम एक स्कीम, हमारे जो दिल्ली सरकार ने एक स्कीम निकाली है कि उसमें जो गाड़ियां हैं वहाँ दिल्ली में, जो गाड़ियों की 15 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, रिजेक्ट हो रही गाड़ियाँ, ठीक है ना, तो उन गाड़ियों पे हमारे जो दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई है कि पुरानी गाड़ियाँ जो कंडम हो गई है, करीब 28 लाख पेट्रोल गाड़ियाँ हैं और करीब 1.5 लाख डीजल गाड़ियाँ, इन गाड़ियों में हम एक 4-5 लाख रुपए, 4 लाख से 5 लाख रुपए खर्च करके इनमें इलेक्ट्रिक इंजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आप अपनी गाड़ी जाइए, पैसा खर्च करिए और इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितनी गाड़ियाँ दिल्ली में हमारी कन्वर्ट हो जाती है इसमें, तो सोचिए कितना पोल्यूशन लेवल बनता पड़ेगा। और 4-5 लाख में क्या चीज़ है, जब 4-5 लाख में हम गाड़ी हमारी इलेक्ट्रिक बन जाती है, तो 4-5 लाख का मतलब हमारा जो खर्चा आता है पर किलोमीटर, पेट्रोल कितना 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर आता है, इसका खर्चा 1.5 से 2 आएगा, तो 10 रुपये किलोमीटर मोटा मोटा बचेगा आपका। यदि 50,000 भी चला लोगे आप, गाड़ी उसकी कीमत निकल जाएगी। और इससे चीज क्या होगी, इससे यदि हम पेट्रोल नहीं कर रहे तो हमारा क्या विदेशी मुद्रा बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी ना, हम बाहर से मंगाते हैं तो नहीं बचे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमको जो है कि बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिजली कहाँ से मिले, बिजली वाले जो काम हम करना चाह रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाना है, जो करना है तो उसमें लगेगा, वो हम काम कर देते हैं तो ये बहुत पेट्रोल हमारा नहीं लगेगा, तो हमारी बहुत बचत हो जाएगी। इसकी स्कीम क्या है, इसके बारे में क्या है प्रोग्राम, कि हम इसको 2030 तक
कम से कम 30% गाड़ियों को हम अब लगभग 40 करोड़ लोग इसका मोबिलिटी चाहते हैं। जब हम देखेंगे उस समय तक 40 करोड़ लोग को वाहन चाहिए, 40 करोड़। इतने लोगों को 30% मैंने रखा, 30% को भी हमने गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना है। इतने यदि हमने बदल दिया, ऐसा हो जाता है तो कम से कम 14 मिलियन डॉलर या इतने की बचत हमारी हर साल होगी। मतलब इस बार कंफर्म करते हैं, मिलियन है, 14 मिलियन डॉलर का हर साल बचत होगा। क्या? क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते थे, क्रूड ऑयल, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए कितना अब ये काम गवर्नमेंट ने, एक तो नियम बनाना कि भाई जल्दी से आपका BS6 लागू करना, फिर गाड़ियों के लिए नियम बनाना, फिर इलेक्ट्रिक इंजन में डालना, फिर उनको कन्वर्ट करना। तो ये कितना बड़ा काम जो हम एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। यदि काम हो जाता तो कितनी चीजें अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। पोल्यूशन का लेवल जो हम कहते हैं बहुत बड़ा खराब हो गया, तो ठीक हो 2030 तक स्थिति दिख जाएगी आपको, ठीक है। अब आइए जो है थर्मल पावर में हम जितनी हमारी बिजली बन रही है, बना 60% हमारी थर्मल पावर में बन रही है बिजली जितनी भी है। 40% हमने करीब मोटा 38% अचीव कर लिया, 40% अचीव कर लिया, बन रहा ना कि 60%। अब इसमें कितनी चीजें आती हैं, इसे बताइए आप। मतलब क्या क्या पोल्यूशन आते हैं, बताएंगे आप मुझे? जो थर्मल पावर से क्या क्या पोल्यूशन आता है? जैसे आपका सल्फर से SO2 कोयले में होता है, SO2 होता है, निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगी, और PM 2.5 में, ये तो चीजें हैं। ये यदि हम इसमें कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको जो है कैसे कंट्रोल किया गया इसमें भी जो है, इसमें भी क्या किया गया उन्होंने कि 2003 तक जो था, 2003 तक उसमें 600 mg/m³ था सल्फर की मात्रा, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड 600 रखा गया था मानक। और बाद में जो 2016 दिसंबर तक फिर उसको चेंज किया 2016 में, उसको फिर रखा गया 300 mg/m³। 2020 में रखा गया है करीब आप लोगों की 600 से 100 पे ले आया। आप देखिए 600 कितना कम इसमें भी किया गया। पावर हाउस जो चले, जिसमें हम थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी जो है हमने कैसे कम किया, मतलब इसमें 2 चीजें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है कि उनका जो कोयले में सल्फर होता है, ठीक है ना। कोशिश करें कि हम कम सल्फर वाली चीज हम वहां लगाएं, लेकिन सल्फर की मात्रा को हम कंट्रोल कैसे कर लेंगे? स्क्रबर लगाते हैं। स्क्रबर का मतलब होगा कि लाइम ऑक्साइड का एक घोल डालते हैं, घोल से पास करते हैं, उसे रिएक्ट करके बाहर निकलता है। जो यदि हमारे गैस निकल रही है, उस गैस में जो फ्लू गैस निकलती है, उसमें साथ हम लाइम ऑक्साइड घोल डालें उस पर, या उसके थ्रू पास करें, तो हमारा वो SO2 90% तक खत्म होता है। ये तो उसके लिए हो गए SO2 के लिए। दूसरा कि NOx के लिए क्या करना होगा। NOx के लिए जो है, जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, जैसे हमने बताया ना 2 टेक्नोलॉजी, SCR टेक्नोलॉजी से बताया था NOx के लिए, है ना। तो इसमें भी वही टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या कहते हैं, 2 SCR है, SNCR है। एक में जो हमारा क्या कहते हैं कैटलिस्ट जो डालते हैं, एक में रहेगा, एक में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जिसमें SCR मेथड जो है, इसमें काफी उपयोगी है, ज्यादा अच्छा है उससे की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, मतलब दूसरे की अपेक्षा। इसमें करीब जो वही है कि अमोनिया के प्रोडक्ट को साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट करा के नाइट्रोजन और वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज निकल जाती है। दूसरे में भी है, उसमें भी यही काम करता है, उसमें कैटलिस्ट नहीं होता उसमें, लेकिन वो थोड़ा सा उसको यदि पावर हाउस को चेंज करना पड़े हमको,
तो इस मेथड करने के लिए सीआर मेथड लगे 10 से 15 लाख रुपए पर मेगावाट खर्चा आएगा। इस मेथडोलॉजी को लगाया उसमें 10 से 15 लाख रुपए। और वो जो है दूसरा वाला जो है हमारा एसएनसीआर है, इसकी कीमत जो है कम है, इसकी 2 या 3 लाख रुपए पर मेगावाट। अब क्योंकि अब 100 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट है तो कितना उसमें लगेगा पैसा, 15 लाख से जोड़ लीजिए तो इतना रुपया लगाना पड़ेगा इसके लिए। वो कर रहे हैं, यदि हमको यदि वो चलाना है तो वो काम करना पड़ेगा हमको। यदि हम पावर हाउस चला रहे हैं, कोई भी चला रहा है या हम सरकार, तो उसको भी लगाना पड़ेगा। तो इसे करके हमने इस लेवल को भी काफी कम कर दिया। अच्छा, इसमें क्या निकलता है, और अब इसके साथ 2 चीज तो निकले और निकलता है जो उसका इसमें जो है उसका नाम है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, SCR, है ना। तो ये दूसरे मतलब SCR मतलब 80 to 90% हम उसमें खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। स्क्रबर जो लगाते हैं जो SO2 वाला, उसमें 98% खत्म कर देते हैं। तीसरी चीज बताया हमने कि उसमें कि आपको जो निकलता है फ्लू, उससे हम लोग फ्लाई एश निकाल लेते हैं। फ्लाई एश निकलता है थर्मल प्लांट से। फ्लाई एश सब जब हमारा कंक्रीट में यूज कर लेते हैं, कंक्रीट में यदि यूज करें 30 से 35%, सीमेंट में कंक्रीट सीमेंट यूज कर लेते हैं तो उसमें कम से कम हमारा 30-35% सीमेंट की बचत, मतलब बचत का मतलब ये है कि हमने कम सीमेंट बनाया, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ से निकलता है जो है थोड़ा जो यदि मिल जाए तो सब लग सकता है उसमें, सब जगह लगा भी रहे हैं, जितने भी सीमेंट आ रहा है PPC आ रहा है, तो इसलिए वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो यहाँ से निकल रहा है वेस्ट वो हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया पावर हाउस के बारे में, क्या हमने किया, कैसे कंप्लीट किया, कैसे हमने पॉल्यूशन लेवल कम किया है, ठीक है ना। अब आपका आता है कि थर्मल जो आपका सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट कैसे बनाते हैं, पत्थर होता है, पत्थर के साथ मिला के एक कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसको एक केमिकल डालकर उसके बाद नहीं, केमिकल नहीं डालते हैं इसमें। क्या कहते हैं, 2 पत्थरों को हम मिलाते हैं कि एक जो है आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मिला के उसको जब हम उसके साथ और सेल मटेरियल मिला के बनाते हैं, गर्म करते हैं उसको, गर्म करते हैं करीब 1400 डिग्री, 1400-1450 डिग्री, तभी जाके उसमें जो है, और कोयला इसमें लगता है कम से 200 kg से 250-350 kg तक पर मीट्रिक टन। ये जगह उसको 1400 डिग्री 14-1450 से करते हैं, तब उसमें जाके एक बनता है क्लिंकर बोलते हैं, जो उसको निकल के आता है बाद में, क्लिंकर बोलते हैं उसको पीस कर, उस क्लिंकर को पीस कर उसमें उसको बना के इसमें एक और केमिकल मिलाकर उसको हम सीमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है। तो इसमें क्या यूज है, कोयला यूज हुआ, तो उसमें कोयला यूज हुआ तो उसमें क्या निकले, बट नेचुरल है कि इसमें आपको SO2 निकलेगा और NOx निकलेगा, पार्टिकुलेट मैटर निकलेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसका लिमिट, एक पहले लिमिट कितनी रखी गई है, इसकी लिमिट जो है, इसकी लिमिट रखी गई 100 से 1000 mg पर मीटर की, मतलब SO2 की लिमिट, और नाइट्रोजन ऑक्साइड की लिमिट रखी 600 से 1000 mg mg, ठीक है ना। ये इतनी लिमिट है। इस लिमिट पे क्या है कि यदि कोई फैक्ट्री चल रही तो जाके जो
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जाकर चेक करते हैं कि भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो लिमिट हो गई आपकी। अब इस लिमिट को इन्होंने कम कैसे किया इसको। अब इसमें देखिए कि सीमेंट में जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बनता है, वो जो है उसमें एक क्षमता होती है कि SO2 को ऑब्जर्व करने की, उसमें आधा ज़्यादा उसमें ऑब्जर्व हो जाता है सीमेंट में, तो ये प्रॉब्लम कम हो जाती है इसमें, वहाँ काफ़ी कुछ कम हो जाती है, ठीक है ना। और जो नाइट्रोजन जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके लिए चीज़ें हम कुछ करते हैं जिसमें कि आपको इसमें एक लो नाइट्रोजन फ्यूल, जैसे कि आप जैसे मान लो आप यूज़ करते हो, जैसे कि आपने कहा कि नेचुरल गैस यूज है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें काफ़ी, उसमें 86% मीथेन होता है, बाकी बहुत सारे कम होता है, उससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक उसका बर्नर जो होता है, लो NOx बर्नर होता है। बर्नर में क्या करते हैं कि NOx कैसे बनता है, NOx बनने के बाद 1400 डिग्री पर आपने गर्म किया कोई चीज़, तो उसमें हवा का भी, हवा जो है हवा से लेके वो हवा को बना देते हैं, हवा से ही लेके हवा को चेंज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है ना। तो एक तो हम हवा को कंट्रोल कर लेते हैं कि कम जो निर्धारित मात्रा उतनी मात्रा, ठीक है, हवा। और दूसरा बर्नर में क्या करते हैं, बर्नर के फ्लेम को कट करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, मतलब जैसे चल रहा है तो उसको अलग अलग करते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है उसका टॉप में, वो कंट्रोल करके उससे फिर हम इसको जो है इसको मात्रा कम करते हैं। और बाकी जैसी चीज़ें हैं, मान लीजिए PM 2.5 सीमेंट जो बनता है उसमें जो निकलता है उसको, इसके लिए हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा एक फिल्टर होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या मतलब हुआ, यदि हम कोई फ्लू गैस वहाँ से डालते हैं, मान लीजिए गैस डाल रहे हो यहाँ पे, इसको चार्ज कर दिया निगेटिव, तो ये जैसे निगेटिव चार्ज वो गैस निकलेगी और यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ अटैक होकर नीचे, यहाँ अटैक होकर नीचे, तो जो मटेरियल जो भी है ना 2.5 नीचे मतलब चिपक जाएगा इसके साथ में झाटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और उसके साथ फिल्टर और लगाते हैं, बैग हाउस होता है, फिल्टर टाइप होता है, लगा देते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं निकाल देते हैं, ये चीज़ होती है। ये जनरल हम करते हैं तीनों चीज़ के लिए। अब आज की डेट में क्या हो गया है कि आज की डेट में एक यंत्र आ गया है जो वाईफाई चलता है। अभी मैं पढ़ा वाईफाई से, वाईफाई का मतलब हो गया कि जैसे कि आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, वाईफाई चालू कर दिया, और 1 एकड़ में 1 इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो, उससे क्या होगा कि उसमें एक जो पार्टिकल रहेंगे वो आपस में जो भी इफेक्ट होगा आपस में मिलके मोटे हो जाएगा। और तो जैसे आप लगा हुआ, जैसे आप लगाते हैं, जैसे आप कनेक्शन लगा दिया, वो जैसे ऑन किया, ऑन करने के बाद उसमें ये चीज़ रूम 2.2 कम हो जाता है। इसमें यह है कि इन्होंने क्लेम किया कि 40 से 60% तक कम, 33 to 90% का क्लेम नहीं इसमें आया, ठीक है ना। इस तरह से आप, ये तो हो गया कि इसमें हमने कैसे, ये मतलब ये लगा दें आप, तो आप लोग कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सीधा आपने लगा दिया और लग रहा सब काम होता है ना। और आप आए इसमें स्टील का, अच्छा सीमेंट में भी अभी आप जैसे मिलाते हो ना, अभी आप फ्लाई ऐश मिला के कम कर दिया हो जाएगा, फिर एक स्टील का निकलता है वेस्ट मटेरियल, वही मिला के बनाते हैं, स्लैग बोलते हैं, वही बना के, तो जितना हमने मिला के बनाया उतनी सीमेंट की मात्रा हमने कम कर दी, सीमेंट कम हो गया ना, तो जितना बनाना मतलब 100 kg बनाना था हमको, 100 kg में 35 kg तो लगा दिया फ्लाई ऐश, तो 62 बना, इससे हम इसकी रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं। अब स्टील क्या है कि स्टील में जैसे हम, स्टील में जो आयरन एक होता है, आयरन होता है, उसको स्टील कैसे बनाते हैं, आयरन को जो कार्बन मिला देंगे उसमें, आयरन जो होता है तो स्टील बनेगा, और स्टील की में कुछ और चीज़ें मिलाएंगे एक और, तो वो स्टेनलेस होता है। तो ये दोनों मिलाकर हम उसमें बनाते हैं इस चीज़ को, और उससे जो भी जैसे आपका SO2 NO2 ये सब निकलता है। इसके लिए चूंकि ओपन स्पेस होता है, बाकी जो हमने बताया तभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैगआउट, जो भी चीज़ें वो हम लगा के इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको कम करने के लिए हम बेहतर, जैसे जो बताया था ना अभी कि
वाईफाई जिसको कहते हैं कि डेविस अर्थ प्योर स्काई, ये नाम है उसका, उस यंत्र का नाम है। उसको हम लगा देते हैं तो चीज़ें काफ़ी उससे कम हो जाएंगी। जैसे क्लेम किया है इन्होंने कि हम 90% तक कम कर देंगे, और कुछ उन्होंने केस स्टडी बताई है, तो PM 2.0 केस में दिख रहा है। गैसेस का मुझे नहीं पता, चलो गैसेस में कैसे कम किया उन्होंने, देखेंगे। तो ये जो अभी हमारे चीज़ें हमने बताया कि इंडस्ट्री में कैसे हम कम कर रहे हैं। हमारा इरादा क्या है कि हम 2030 तक हम कम से कम हम 30% जो रखा 30-35% कम करेंगे। उसी टारगेट से हम चल रहे हैं, गाड़ियों का भी हो चाहे इसका सबका टारगेट। और इसमें भी क्या है, जब सीमेंट में भी इसमें भी मतलब अल्टरनेट फ्यूल यूज कर सकते हैं, वो भी एक टारगेट रखा कि अल्टरनेट फ्यूल यूज किया जाए, 30% हम तक अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करें। अल्टरनेटिव फ्यूल का मतलब जैसा हो गया, जैसे कि आपने जैसे गन्ने होता है ना, गन्ने का जो क्या कहते हैं, एथेनॉल नहीं गन्ने एथेनॉल नहीं, उसका बैगास बोलते हैं, जो रस निकालने बचता है, उसको यूज कर सकते हैं। और कोई भी जैसे चीज़ है आपके बायो वाला है, कोई भी जैसे आपकी निकलती है, जैसे आप जला रहे हैं, क्या नाम है वो जो खेतों में जलाते हैं, उसको भी आप करके उसको यूज करते हैं 30% तक हमको यूज करके, जिससे ऐसी ये जो चीज़ें हैं, क्यों कहते हैं कि हमको फसल ये होती है, कोई चीज़ हम खत्म, कोई रिसोर्स खत्म नहीं कर रहा है, इसको जला सकते हैं। वेस्ट आप जला सकते हैं, उसमें वेस्ट जला दीजिए, वेस्ट होता है ना जो हमारा इकट्ठा, वो भी जला सकते हैं उसमें। तो ये हमारा प्रोग्राम है कि उसमें 30% तक हम उसमें यूज करेंगे। 2030 तक का प्रोग्राम में 30% कम से कम उसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका कि सीमेंट में या स्टील में। और जो स्टील में समझिए कि स्टील का 1 kg बनाने में 1.83 kg गैस होता है। 1 kg बनाने में 1.83 मतलब 1 टन बनाने में 1.83 टन वो निकलेगा, समझो। लेकिन एक उसका जो स्लैग है सीमेंट यूज कर देते हैं, तो थोड़ा कम हो। लेकिन इसको कम करने के लिए, क्योंकि हम सीमेंट की रिक्वायरमेंट भी अभी हम 350 के मतलब कर रहे हैं, मिलियन टन के आसपास का है हमारा, और इसको 2030 तक मतलब 650 हो जाए, ठीक है ना। बढ़ ही रहा है और आपको घटाना है, इसकी गैसेस को घटाना है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। कैसे आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को। उससे स्टील की मात्रा अभी है जो उसी सीमेंट का भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और हम गैसेस को कम कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। अदरवाइज इकोनॉमी बढ़ती तो गैसें बढ़ती, लेकिन वो उसके हिसाब 2030 तक हमको कम करना है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट लिया है जो भारत सरकार ने लिया है। और एक भारत सरकार ने जो लिया है वो पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है ना। चाहे LED का मसला हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का मसला हो, उसका सबके मसले में वो सबसे आगे निकल के आ रहा है। तो ये तो हो गया सरकार क्या कर रही है। इसके बाद हम लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ जैसे कि हम सोलर हम लगवा लें, एनर्जी बचाएं, एनर्जी जो बिजली एनर्जी है बचाएं, जो भी मतलब एनर्जी को सेव करें, पानी को सेव करें, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं और सोलर लगाएं, कंपोस्ट करें, जो हमारे जो घर से कचरा निकलता है उसको कंपोस्ट करें, ना कि उसको फेंके जलाएं। तो ये सब चीज़ें हैं, करके यदि हम लोग सब लोग मिलके सरकार साथ काम करते हैं तो निश्चित जो हमारा 2030 के बाद आने वाला समय होगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, हम लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। और जो उसमें ले रखा है हमारे मोदी जी ने कि 2070 तक नील करना है, कार्बन न्यूट्रल कर 2070 तक, उसको हम पहले कर लिए, 2070 नहीं 2060 तक कर लेंगे। भाई जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो बट नहीं चलो। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया है, मानवता को बचाने वाला है, अभी तक किसी ने नहीं किया, और सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। इस माने में तो मैं उनकी बहुत श्रद्धा करता हूँ, मैं उनका फैन हूँ, ठीक है। इस बात में ऐसा काम किया जो किसी को दिखने, आम आदमी को नहीं दिखता क्या हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी आपको फर्टिलाइजर लग गया 8,600 करोड़, क्या पता कितना लगा, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ क्या चीज़, इतनी बड़ी चीज़ बन गई कि गोरखपुर में सबसे बड़ा प्रीलिंग टावर बन गया, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1। ये चीज़ बहुत गौरव की बात होती है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी अपने
जो भी मेजर्स हैं जो इसको कम गैसेस कम करने के लिए लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।